जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे अभी एसएसजीडी का जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो कैसे मिलता है। ठीक है, काफ़ी लोग का क्वेश्चन है, काफ़ी लोग का डाउट आता है कि एसएसजीडी में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है। कुछ लोग ये भी डाउट आता है कि अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ दिया हुआ या फर्स्ट चॉइस हमने एनसीबी दिया या फर्स्ट चॉइस सीएसएफ दिया, सपोज दैट एज एग्जाम्पल, और हमको वो नहीं मिलता है तो क्या हमको सेकेंड मिलेगा या थर्ड मिलेगा, ये हमको बाहर कर देगा। ये किस केस में मिलता है, किस इसका जो मिलने का प्रोसेस होता है, कंडीशन होता है जो, वो क्या होता है, कैसे मिलता है। कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा और फर्स्ट नहीं मिलता है तो ये हमको बाहर कर देगा। ठीक है, इसी के बारे में तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जब मेरिट बनता है दोस्त तो काफ़ी चीज़ को देखता है। ठीक है, आपका कैटेगरी देखेगा कि कितना आपका कैटेगरी कौन सा है, आपका नंबर कितना है, उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, आपका स्टेट का कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना पर बन रहा है। उसके बाद आपका जो चॉइस है वो क्या है, सब कुछ देखता है। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, एज एग्जांपल ले रहा हूँ तो मान लीजिए आपका फर्स्ट चॉइस अगर आपका आईटीबीपी है, एज एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और आपका अगर नंबर आ गया 160, ठीक है, अगर आपका नंबर आ गया 160 तो आपका अगर आईटीबीपी का जो कट ऑफ है 160 तो जाएगा नहीं, कम जाता है आईटीबीपी का। लेकिन अगर आईटीबीपी का जो कट ऑफ है 160 से कम जाएगा या 160 जाएगा तो आपको आईटीबीपी मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। या फिर अगर आईटीबीपी का कट ऑफ आपका नंबर के बराबर नहीं मिलेगा तो आपको सेकेंड देखता है। आज जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर आ गया 130 आ गया। ठीक है, 130 नंबर आपका आ गया। आपने फर्स्ट में दे रखा है एसएसएफ। ठीक है, फर्स्ट में आपने एसएसएफ दे रखा है। ठीक है, 130 नंबर आपका है। अब अगर एसएसएफ का कट ऑफ जो है वो चला गया 155, आपका नंबर तो कम है, आपका 130 नंबर ही है। आपका जो कट ऑफ कितना चला गया एसएसएफ का 155 चला गया, 155 नंबर चला गया, तो आपको एसएसएफ उस केस में तो मिलेगा नहीं। तब बहुत से लोग का डाउट है कि क्या हमको अब तो बाहर कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, आपका 135 नंबर ही है, कट ऑफ 155 में चला गया, तो एसएसएफ नहीं मिला क्योंकि आपने फर्स्ट में एसएसएफ चूज़ किया है। तो आपको उसके बाद जब आपका नंबर आता है सेकेंड चॉइस का आता है कि सेकेंड में आपने क्या दिया हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरी तरफ सोच रहे हैं तो आप जैसे कि मैं अगर होता तो मैं एनसीबी देता। ठीक है, एनसीबी का भी कट ऑफ मान लीजिए 145 चला गया, आपका नंबर 135 है तो वहाँ पर आपको एनसीबी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके बाद फिर आपको तीसरा नंबर देखता है कि आपको तीसरा नंबर पे आपने क्या चॉइस किया। ठीक है, तो अगर सीएसए पे कट ऑफ 135 गया तो आपको मिल जाएगा, या उससे कम चला गया तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा चला गया 135 नंबर आपका है, 136 नंबर चला गया तो फिर आपको सीएसए भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर उसके बाद आपको अगला चॉइस देखता है कि अगला चॉइस आपका क्या है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सबसे ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से अगर सबसे हायर कट ऑफ वाला सबसे ऊपर रख रखे हैं आप, तो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है। मैं हमेशा आप लोग को इसके बारे में 2-3 वीडियो मैंने बना चुका है कि ऊपर से नीचे हमेशा आता है। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अब नीचे से ऊपर बोला तो बहुत लोग ये डाउट होगा कि नीचे से ऊपर का मतलब क्या हुआ। तो नीचे से ऊपर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका नंबर आ गया 155। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सबसे कम कट ऑफ किसका रहता है, सीआरपीएफ का रहता है, बीएसएफ का रहता है, आईटीबीपी का रहता है, अकॉर्डिंग टू एसएसएफ, एनसीबी, सीएसएफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सबका कट ऑफ कम रहता है। आपका नंबर आ गया 155, आपने फर्स्ट में बीएसएफ दे रखा है। ठीक है, बीएसएफ का कट ऑफ कितना चला गया, मान लीजिए 120 चला गया, आपका नंबर 155 नंबर है और कट ऑफ 155 नंबर पे सीआईएसएफ एसएसएफ मिल रहा है। ठीक है, यह सीआईएसएफ मिल रहा है। आप सोचिए कि मेरा तो नंबर 155 नंबर है, इतना पर सीआईएसएफ का कट ऑफ बना है, इतना पर एसएसएफ का कट ऑफ बना हुआ है, तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा या एसएसएफ मिल जाएगा। तो उस केस में नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, नंबर से मतलब नहीं करता। आपका 155 नंबर है लेकिन आपने फर्स्ट में बीएसएफ दिया हुआ है। ठीक है, बीएसएफ का कट ऑफ 155 से कम गया है, 155 गया है, तो आपको बीएसएफ ही मिलेगा, दूसरा आपको चॉइस नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपका नंबर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, नंबर के साथ साथ आपका चॉइस होगा। ठीक है, फर्स्ट में आपने बीएसएफ दिया, आपका नंबर ज़्यादा है उसके कट ऑफ से, तब बीएसएफ आपको मिल जाएगा, या आपने जो भी चॉइस दिया है उतना मेरिट बन रहा है तो आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपका अगर आपने चॉइस में कुछ और दिया हुआ है, आपका नंबर एसएसएफ के बराबर है या दूसरे पोस्ट के बराबर, तो वो मिल जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर के साथ साथ चॉइस भी देखता है। फर्स्ट नहीं मिल पाएगा, उतना कट ऑफ नहीं बन पा रहा, तब जाकर के सेकेंड देखता है। अगर फर्स्ट के बराबर ही आपका नंबर बन गया, अगर फर्स्ट चॉइस के बराबर ही आपका नंबर है, कट ऑफ है, तो फर्स्ट ही मिलेगा आपको, या सेकेंड अगर फर्स्ट के बराबर नहीं होता है तब जाकर के सेकेंड देखता है, सेकेंड के बराबर नहीं होगा तब जाकर के थर्ड देखेगा, थर्ड के बराबर आपका नंबर नहीं बन पाया तब जाकर के फोर्थ देखेगा। ठीक है, बाकी जिसके बराबर आपका चॉइस के अकॉर्डिंग जिसके बराबर में नंबर सबसे पहले मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस पोस्ट प्रेफरेंस मिलने का। ठीक है,
तो आप लोग डाउट में नहीं रहिए, और इस डाउट में मत रहिए कि हम अगर हमारा जो सबसे लास्ट में कम कट ऑफ वाला पोस्ट डाले हैं तो हम हमारा जो नाम जो ऊपर जो हमारा चॉइस है वो नहीं मिलेगा तो हमको बाहर कर देगा, ऐसा नहीं है। ऊपर से नीचे हमेशा आता है, अभी तक यही इसका सीक्वेंस है पोस्ट प्रेफरेंस बांटने का, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आप लोग को पता लगेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट आता है तो बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आप लोग को रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, तब तक सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।